किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अपने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, आसपास के जो ज़िले हैं, उनकी मुख्य जो फसल है जो गन्ना है। जी हाँ, जो गन्ने का वो क्षेत्रफल जिसमें हम करीब करीब 40 से 50% एरिया में हम पेड़ी की फसल लेते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनका अगर ध्यान दिया जाए तो हम पेड़ी की फसल में भी बहुत अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। देखिए, अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो 5 से 6 बार, ब्राज़ील की बात करें तो 7 से 8 बार, और क्यूबा की बात करें तो 10 से 12 बार या 13 बार पेड़ी की फसल लेते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ पर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो हम देखते हैं कि 2 या 3 बार ही हम पेड़ी की फसल लेते हैं। और जो पेड़ी की फसल लेते भी हैं तो उसमें कुछ किसानों की लापरवाही देखी गई है, जिसकी वजह से जो है किसान भाइयों बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं पेड़ी की फसल में। और होता क्या है, जिससे कि 25 से 30% तक उत्पादन कम हो जाता है। देखिए, मैं आपको गन्ने की खेती में सिखाना नहीं चाहता हूँ, आप भली भांति जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसा फॉर्मूला भी है जिसको आप होकर छोड़ते हैं, तो अगर उसको स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो फुटाव है, जमाव अच्छा होगा, कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा, कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, जिससे कि अपने आप ही आपकी फसल बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ गलतियां जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मुख्य टॉपिक है। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है बहुत ही अच्छा पेड़ी का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे जो प्रैक्टिस है, या ज़्यादातर लोगों की बात करूँगा, कि वो है कि वो गन्ने की जो फसल है उसको ज़मीन की सतह से ना काट करके कुछ लापरवाही की वजह से किसान भाइयों कुछ पौधे छोड़ देते हैं, और उन्हीं से जो है हम फुटाव प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जो है बाद में गन्ना भी उसी से प्राप्त होता है। लेकिन जो सही प्रैक्टिस वो है कि अगर हम गन्ने को जो है ज़मीन की सतह से न काटा जाए किसान भाइयों, मतलब काटने के बाद अच्छी तरीके से जुताई वगैरह करके जो है तब उसमें जो है आप 10 किलो का डीएपी और 8 किलो का पोटाश प्रति बीघा के हिसाब से मिलाएंगे। तो होता क्या है कि ज़मीन के अंदर तो जो आग होती है उससे जो फुटाव होके आता है वो किसी भी और तरीके से नहीं आ सकता है। लेकिन बहरहाल जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा हमारा फसल चक्र है, उसके हिसाब से अगर हम बो करके छोड़ते भी हैं तो ऊपर जो पोके निकले हुए रहते हैं उसकी पूरी की पूरी संभावना होती है कि उसमें बीमारी का आक्रमण होता है। उसमें जो बेधक कीड़े हैं वो भी रहते हैं, जो कि चूसने वाले कीड़े होते हैं वो भी रहते हैं। और क्योंकि वो नीचे वाली आँख से किसान भाइयों जड़ें विकसित नहीं होती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि फुटाव ज़्यादा हो और हमारी जो है फसल जो है बहुत अच्छी मिले। तो बहरहाल सबसे पहले तो जो किसान भाई ऐसा करते हैं कि चाहे वो बुके छोड़ते हैं लेकिन जुताई करते हैं, लेकिन जुताई करके थोड़ी सी मिट्टी तोड़ करके तब डीएपी मिलाते हैं, वो तरीका तो ठीक है। लेकिन जो कुछ किसान भाई हैं जो जुताई भी नहीं करते हैं, केवल पत्ती बिछा करके डीएपी भी कर देते हैं, तो मैं उन किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपना पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। पत्ती में पड़ी हुई डीएपी ज़मीन के ऊपर ही पड़ी रहती है, ना वो किसी पौधे को मिलती है, और आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे हालात में किसान भाइयों आपको क्या करना है, किस तरीके से खाद देनी चाहिए। आप खाद मिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जुताई करके, और अगर नहीं मिला रहे हैं तो जो बोगो से अच्छा आपको फुटाव लेना है। देखिए, अभी ज़मीन की सतह से कटे हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पोगों से सर जुड़े हुए हैं उनको फुटाव लेना है। तो आप एक फार्मूला नोट कर लीजिए। देखिए, उन पे एक छिड़काव आपको करना पड़ेगा, जिसमें कि 1 लीटर पानी में 1 ml इमीडा क्लोरोपिड जो है। दूसरी चीज़ हमें लेनी है इसमें कार्बेंडाजिम, जो बावस्टीन नाम से आता है, वो 1 ग्राम प्रति लीटर आपको लेना है। और तीसरी चीज़ जिसको हम हार्मोन कहते हैं किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल बड़ी मजबूती से करने की ज़रूरत है। ये वृद्धि नियंत्रक है, या वृद्धि करेगी मतलब फुटाव लाएगा, लेकिन इसकी मात्रा जो है कुल 20 ml मात्रा 1 एकड़ में करनी है। यदि आपने इससे ज़्यादा कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो बड़ी समझ बूझ के साथ इसका हम स्प्रे कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पर हमको यह लगता है कि हमारा 100 लीटर पानी में हमारा 1 एकड़ खेत में छिड़काव हो जाएगा, एक उदाहरण के तौर पर। लेकिन 100 लीटर पानी के हिसाब से 100 ml इमीडा हो गई 17% 8 वाली, और 100 ही ग्राम कार्बेंडाजिम हो गया, बावस्टीन नाम से जो आता है, और साथ में हमने ले लिया 20 ml इथरेल, ये बायर कंपनी का आता है इथरेल। अब ऐसा करना चाहिए किसान भाइयों कि हमको एक बाल्टी में 10 टंकी लगने वाली तो 10 डब्बे हम पानी के मिला करके उस बाल्टी में रख दें, और उसमें हमने 100 ग्राम इमीडा ले लेना है,
और 100 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम ले लेना है। इसको अलग अलग घोल करके एक साथ मिला लिया और फिर 20 ml इथरेल, जो कि ग्रोथ प्रमोटिंग की बात कर रहा हूँ, वो भी इसमें मिला लिया। और इसके बाद हर टंकी में एक डब्बा मिला करके आप इन पौधों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा किसान भाइयों, हमारा जमाव अच्छा होगा, हमारा पौधों पर कीड़ों का आक्रमण कम होगा और इसमें फुटाव बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वो किसान भाई जिनको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जुताई नहीं कर रहे हैं तो पत्तियों में डीएपी ना डालें। इसकी तुलना में जो है आपको ये सही रहेगा कि थोड़े दिन बाद जैसे ये फसल में यूरिया की कमी दिखाई दे रही है, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो उसके लिए क्या करें कि 100 लीटर पानी में 1 किलो यूरिया ले लीजिए, 500 ग्राम जिंक सल्फेट ले लीजिए, 21% वाली मिल जाए, 33% वाला मिल जाए तो 400 ग्राम ले लीजिए, और साथ में 250 ग्राम जो है ये हर कजी जिसको फेरस सल्फेट कहते हैं, और इसका समय के अंतराल पर थोड़े थोड़े अंतराल पे आप छिड़काव कीजिए बजाय पत्तियों पर डायरेक्ट डीएपी डालने के। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि आपके पौधे को जो यूरिया है बढ़वार के लिए एकदम पौधे को मिलेगी और धीरे धीरे उसका विकास होगा। तो जितनी भूख होगी उतनी उसको खुराक मिलेगी। तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये कलने निकलने की अवस्था आ जाए, अच्छा सा फुटा हो जाए, निकलने की अवस्था आ जाए, उस समय पर आप एनपीके जो है 19-19-19 जो बाज़ार में आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आता है। जैसे कि आप एरियस का ले लीजिए, इफ़को का ले लीजिए, मल्टीप्लेक्स का ले लीजिए, बहुत ही अच्छा आता है। मल्टीप्लेक्स का जो एनपीके आता है 19-19-19 वो पूरी तरह से वाटर सॉल्युबल है, पूरी तरीके से घुल जाता है। तो आप उसका फॉयलर स्प्रे यानी कि ऊपर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पौधे को सही खुराक मिल जाएगी। आपका जो डीएपी पत्तियों के ऊपर बिना जुताई के डालते हैं उसका जो वेस्ट होता है वो खर्चा भी बचेगा और साथ ही साथ पूरा लाभ में मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैंने जो आज आपको बात बताई है पेड़ी के बारे में बताइए, पेड़ी से सही उत्पादन लेना है तो पोगो के ऊपर जो मैंने आज आपको एक नुस्खा या फॉर्मूला बताया है कीड़े से अच्छे जमाव के लिए, अच्छे फुटाव के लिए, उसे अपनाएं। उसके कुछ दिन बाद जो है आप जो है किसान साथियों 1% यूरिया का जो मैंने बताया जिंक और फेरस के साथ मिला करके छिड़काव करें। और बाद की स्टेज में अगर आपने जो है बिना जुताई करे इसको बोया है और उस समय पर डीएपी नहीं दिए हैं तो एनपीके 19-19-19 के 2 स्प्रे कीजिए। अगली वीडियो में किसान भाइयों मैं बात करूंगा अपनी बोने वाली फसलें की, जो गन्ने की बोने वाली फसलें हैं उसमें क्या क्या सावधानी बरतें, उसमें क्या क्या चीज़ डालें जिससे कि अच्छा से अच्छा उत्पादन आप ले सकें। किसान भाइयों, मैं आने वाले समय में गन्ने से संबंधित सारे वीडियो जो हैं इसमें जैविक नियंत्रण भी, जो हमारे कीटनाशक डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, और कई ऐसे जो है बहुत ही मुख्य टॉपिक लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर करें किसान भाइयों। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे कि जो भी मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ वो आपको अपने आप ही आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी का निशान है, बेल आइकन जिसे कहते हैं, उसको दबा लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ किसान भाइयों।